वेलकम बैक। स्वागत है हमारा एनडीए सीरीज की वोकैबुलरी सीरीज में। एनडीए सीरीज की वोकैबुलरी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं ओ अल्फाबेट के वर्ड्स। इससे पहले हम ऑब्लिटेट हमारा लास्ट वर्ड था। इस सीरीज को हमारा करने का मकसद है जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है उसको टारगेट कर रहे हैं। इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओफस्केट। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, OBFUSCAT, ऑब्फस्केट। इट्स अ वर्ब। इट्स अ वर्ब ऑब्फस्केट। इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज, टू कंफ्यूज, टू कंफ्यूज, कंफ्यूज, भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज, भ्रमित हो जाना, भ्रमित हो जाना। ठीक है। ऑफस्केट सिनोनिम्स लिख लीजिए इसके। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है। वैफल, BAFFLE, वैफल, BAFFLE, वैफल। बेम्यूज, BEMUSE, बेम्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज विविल्डर, विविल्डर, विविल्डर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज विविल्डर। पजल, सभी ने सुना होगा। मेज, पजल, पजल। परप्लेक्स, ये वर्ड कीजिए, परप्लेक्स, परप्लेक्सिटी। फर्स्ट वर्ड इज वैफल, बेम्यूज, bewilder, puzzle एंड perplex। ठीक है। इट मीन्स भ्रमित करना। ये सीरीज कैसी जा रही है, इससे आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आप मुझे बताते रहिएगा कमेंट्स के थ्रू, सो दैट मैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो तो कर सकूं। बाकी जो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ वो सारे वर्ड्स आपको करने हैं एज इट इज। ठीक है। बहुत अच्छी सीरीज हमारी निकल रही है। हमारी वीडियोस को लोग देख भी रहे हैं, बच्चों को इससे फायदा भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसी तरह इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ। आप लोग जस्ट फॉलो करते जाइए। मैं जो जो करा रहा हूँ उस चीज को फॉलो कीजिए। आपका एग्जाम तो रोक नहीं सकता निकलने से। ठीक है। ऑब्लिक, OBLIQE, ऑब्लिक। इट्स अ एडजेक्टिव, किसी एक एंगल पे, एट एन एंगल, एट एन एंगल। आप देखिएगा ये सारे वर्ड एक एक करके आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको, तो आप लोग कहेंगे हाँ हम लोगों ने करेक्ट डायरेक्शन में काम किया है। ठीक है। सिनोनिम, इंडिकेशन, इंडिकेशन या हिंट, या हिंट। ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। किसी एंगल में, किसी डायरेक्शन में, किसी तरफ इशारा किया जा रहा है तो इसकी सिनोनिम्स के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये नोट डाउन कर लीजिए। क्या नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिवियन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिवियन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। 493rd वर्ड, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन। इट्स अ नाउन, एक नाउन, संज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं ऑब्लिवियन। किसी चीज के बारे में आप अनअवेयर हो, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगेटन, स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। सेकेंड वर्ड आप इसमें लिख सकते हैं फॉरगेटफुलनेस, टोटल, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस। ठीक है। फॉरगेटफुलनेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑब्लिवियन एग्जाम में पूछे हुए वर्ड्स हैं। ठीक है। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं, उनके कुछ ग्रे एरियाज हैं, कुछ परफेक्ट एरियाज हैं। उन्हीं एरियाज से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बोर्ड पूछता है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हैं। हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। हमने जो इतने इंटरव्यूज दिए हैं, आई हैव अपीयर्ड फॉर 12 SSB इंटरव्यूज बाय क्रैकिंग डिफेंस सर्विसेज डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ ऑफिसर्स। So you should take that advantage from me by following my guidance and copying the content I am providing you, which is free of cost. है ना? Regularly I am taking that much of pain to provide a class, so you have to be continue like me. So our 494th word is obscure. Important word है इसके अच्छे खासे synonyms and you have to learn all of them. Obscure, obscure word हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी के सिनोनिम पे पढ़ चुके हैं। आपको अगर
आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें ए टू जेड वोकेबलरी, हमने ए से शुरू किया है और हम ए ओ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले के जितने लेक्चर्स है वो आपको ए से जेड वाली वोकेबलरी में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग के वीडियोस में कुछ वॉइस का इशू है, वो समय के साथ विल करेक्ट देम। अभी आपको प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करना है। इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में आपको दिक्कत है, कुछ हिडन टाइप का, सीधी बात मैं करता हूँ, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझ में ना आए आसानी से, ठीक है, या हिडन, कुछ हिडन सा छुपा हुआ, समथिंग हिडन, ऑब्सक्योर, समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड और हिडन। इसके सिनोनिम्स लिख लीजिए, बहुत प्यारे सिनोनिम्स है सारे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे जैसे मैं सिनोनिम्स लिखाऊंगा आप उनको नोट डाउन करते जाइए, और इसका एक भी सिनोनिम छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, यू शुड नो कि इसके कितने नंबर ऑफ सिनोनिम्स लिखे हैं, और उसी सीरीज में आपको इनको याद करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, ठीक है, कुछ मिस्ट्री है किसी चीज में, रहस्य, तो उसके बारे में आप जान नहीं पाए, मिस्टीरियस, एनिग्मेटिक, 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 एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, ABSTRUS, एब्स्ट्रूज, आर्केन, ARCANE, आर्केन, mystery, mysterious, enigmatic, abstruse and arcane. Our next word is not next word, the synonym of, synonym है किसके, obscure के synonyms है, obscure के synonyms है, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। obscure के synonym बचे हुए synonym, arcane के यहाँ है, obscure के लिए हम arcane तक हो गया, obscure के आगे के synonym esoteric, 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 next synonym is esoteric, eerie, डबल ई है, ध्यान रखिएगा, eerie, recondite, 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 cryptic, cryptic, bamboozle, 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 एक मिनट दीजिएगा तो इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, bamboozle, bamboozle हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है inscrutable, inscrutable, जिसकी स्क्रूटनी नहीं करते बन रही है आपको, एल है, दिस इज एल, inscrutable, 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 cabalistic, cabalistic, inscrutable, cabalistic, inscrutable एंड cabalistic, और भी इसके सिनोनिम्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारे सिनोनिम्स है। आप देख रहे हैं हम एक वर्ड के साथ कितने वर्ड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से, हमारा मॉडस ऑपरेंडी यही है कि हम एक वर्ड पकड़े और उसके साथ नंबर ऑफ वर्ड्स लर्न कर लें, दिस इज आवर वे ऑफ कवरिंग द सिलेबस ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, हम वोकैबुलरी एक एक इंपॉर्टेंट एरिया टारगेट करेंगे हम इंग्लिश में। हमारा पहला टारगेट है CDS, NDA, एफकैट, CAPF और अन्य CGL एग्जाम्स की इंग्लिश को टारगेट करना, उसमें से 2 एग्जाम्स प्रोमिनेंटली टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, फोकस इज NDA एंड CDS की इंग्लिश, और इसकी इंग्लिश जिसने कर ली UPSC में, किसी की भी इंग्लिश कर लेगा, किसी भी एग्जाम की, इसकी इंग्लिश सबसे टफ आती है, ठीक है, तो कैबलिस्ट हमारा वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज अनकैनी, अनकैनी, ये सारे सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्योर के, विच मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, अनकैनी, अनफैथमेबल, 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 इलिप्टिकल, 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 ELLIPTIC, इलिप्टिकल, impenetrable, impenetrable, impenetrable,
ओपेक, OPAQUE, ओपेक, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लास में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता था, कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो ऐसा जो आपसे पढ़ा ही ना जा सके, जिसको आप समझ ही ना सको, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ओपेक, जिसमें इधर से उधर दिखता ना हो। इसका उल्टा होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसमें सब कुछ दिखता है, पता लगता है, समझ में आता है। ओपेक मीन्स नॉट ट्रांसिबल, नॉट ट्रांसपेरेंट। इम्पेनिट्रेबल, जिसको भेदा ना जा सके, इम्पेनिट्रेबल, ठीक है। जिसको भेदोगे नहीं मतलब उसको समझ नहीं पा रहे हो आप। इलिप्टिकल मतलब नॉट स्ट्रेट, ठीक है, उसका पाथ डिफाइंड नहीं है। अनफैदमेबल, फैदम इज अ यूनिट ऑफ, जो आपकी समुद्र होती है उसकी गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड अनफैदमेबल। ना नाप पाओ गहराई, मतलब आप उसकी तह तक नहीं जा पा रहे हो। अनकैनी, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, सर्टेन कब नहीं होगी, जब आपको समझ में नहीं आएगी, हार्ड टू अंडरस्टैंड होगी, आपसे छुपी हुई होगी, ठीक है। कैबलिस्टिक, इनस्क्रूटेबल, जिसकी आप स्क्रूटनी ना कर पाओ, जिसको आप समझ ना पाओ, इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल। बैम्बूजल, हार्ड टू अंडरस्टैंड और हिडन काइंड ऑफ थिंग। क्रिप्टिक, क्रिप्टोग्राफी आपने पढ़ी है, ठीक है, उसमें कुछ हिडन करके कुछ अदर फॉर्म में, कोड्स के फॉर्म में, ठीक है, मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है सो दैट उसको इजीली डिकोड ना किया जा सके। तो कैसा होता है वो, हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है और हिडन होता है किसी अन्य फॉर्म में, ठीक है। रिकंडाइट, इजोटेरिक, ऑब्सक्योर का सिनोनिम चाहिए सारे। फिर आर्केन, दैट यू कैन नॉट डू इजिली, एब्स्ट्रूज, एनिग्मेटिक एंड मिस्टीरियस। इन सभी वर्ड्स को आपको याद करना है। आई होप जिस प्रकार से मैंने समझाया है आपको सारे वर्ड्स याद हो रहे होंगे इजीली। कुछ नहीं करना है आपको, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना है। और आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो को आप 1.5, 1.25 या 2x पे भी करके देख सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। एक इसमें और वर्ड है, वो भी लिख लीजिए, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, ठीक है। समथिंग विच इज नॉट नेचुरल और सुपर नेचुरल, बिलीव जिस पे नहीं हो इजीली, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इनको मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हटा देता हूँ, 494 वर्ड हो गया हमारा, 494 वर्ड, 495 वर्ड करते हैं हम लोग। दैट इज ऑब्सिक्वस, 495 वर्ड, दैट इज ऑब्सिक्वस, 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 इट्स एन एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ द वर्ड में आप देखोगे जहां आपको ओयूएस लास्ट में लगा मिलेगा, वो आपके एडजेक्टिव ही होंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्सिक्वस थोड़ा फ्लैटर टाइप का होता है, यस बॉस टाइप, चापलूस टाइप, जो आपको, जो आप कहो उसमें यस कर दे, चापलूसी टाइप का, मक्खन लगा दे आपको, ठीक है, अच्छी मीठी मीठी बातें करे आपसे। तो इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, फ्लैटरर, सिकोफेंट, सिकोफेंट, क्रिंजिंग, 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 फॉनिंग, फॉनिंग, काउटाउ, फॉनिंग, काउटाउ, सर्वाइल, सर्वाइल। लास्ट वर्ड इज, इसी का सिनोनिम हम लिख रहे हैं, ये ऑब्सक्योर हो चुका है, हम ऑब्सिक्वस मतलब सिकोफेंट, फ्लैटरर, फ्लैटरिंग करता हो बहुत ज्यादा, मक्खन लगाता हो, ठीक है। सिनोनिम इसका एक और है, वो लिख लीजिए, जो लास्ट हमारा बचा है, दैट इज सब सर्विएंट, सब सर्विएंट, सब सर्विएंट, नोट डाउन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल से आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है, ऑथेंटिक जेन्युइन। आपको कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो अनवेरिफाइड होगा और टाइम टेस्टेड है।
नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इन्हीं वोकैब्स को पढ़ के सीडीएस के एग्जाम्स और अन्य डिफेंस के ऑफिसर्स के एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कोई नई वोकैबुलरी नहीं पढ़ी, ओनली आई स्टिक टू माई दीज वोकैबुलरी, इनको मल्टीपल टाइम मैंने रिवाइज किया और इसमें से वर्ड्स मिलेंगे आपको 110% मिलेंगे। 20 वर्ड्स में आपको 17 से 18 वर्ड इसमें मिलेंगे। एक दो वर्ड तो आप मिसलीनियस डाल ही देते हैं वो लोग, आप नहीं पकड़ पाओगे, बट 20 में से अगर 18 वर्ड आप कर ले जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर नेम आउट ऑफ द लिस्ट। ओके, आपको लिस्ट में नाम लाना है तो आपको ये वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।